एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बड़ा खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था। उस मूर्ति से उसे काफी अच्छा पैसा भी मिल जाता था। कुछ दिनों के बाद उसका एक लड़का होता है। लड़का भी मूर्ति बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखता है और वो बचपन से ही मूर्ति बनाया करता था। उसकी मूर्ति बहुत सुंदर बनती थी और उसका पिता बहुत तारीफ भी किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी मूर्ति बनाने की कला और बेहतर होने लगी। पर उसका पिता हर बार उसे टोक देता था, कोई ना कोई कमी जरूर निकालता था। मूर्ति तो अच्छी बनी, पर इससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। लड़का सुनता था और अगले मूर्ति में और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। जैसे जैसे समय बीतता रहा, लड़का बहुत बड़ा मूर्तिकार बनने लगा। पर अभी भी उसका पिता उसे हर मूर्ति में टोक देता था, अच्छा तो बना है पर और बेहतर करने की कोशिश करो। लड़का चुपचाप सुन लेता था और मूर्ति को और बेहतर बनाने में जुट जाता था। उसकी वो कोशिश मूर्ति को और भी बेहतर बनाता था। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां बहुत दामों में बिकने लगी और लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी मूर्तियां खरीदने लगी। पर उसके पिता की मूर्ति पहले के भाव में ही बिकती थी। इस बात से वो बहुत खुश था कि मेरा मूर्ति बहुत दामों में बिक रहा है, कि मूर्ति को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। पर लड़का इस बार बोलने लगता है कि आप तो बड़े मूर्तिकार बनते हो, पर आपसे ज्यादा तो मेरा मूर्तियां बिकती है। अगर आप बड़े मूर्तिकार होते तो आज शायद आपका मूर्ति ज्यादा बिकता, पर आज मेरा मूर्ति ज्यादा दामों में बिक रहा है। शायद मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। लड़का बहुत खुश रहता है, उसकी मूर्तियां बहुत बिकती है और ऊंचे दामों में बिकने लगती है। पर कुछ दिन बाद उसकी मूर्तियां बिकना कम हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मूर्तियां बिकना बंद हो जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। उसने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं अपने पिताजी के पास जाके पूछता हूँ। वो आकर सारी समस्या बताने लगता है और उसके पिता चुपचाप सुनने लगते हैं। पूछने पर पिता ने एक लाइन में ही जवाब दे दिया कि मुझे तो पता था ऐसा होने वाला है। पर बच्चे ने कहा, आपको पता था, पर मुझे आपने पहले क्यों नहीं टोका? पिता बोलते हैं कि तुम कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें हर बार टोकता था इसलिए क्योंकि तुम जो मूर्तियां बना रहे थे उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करते। मेरे हर बार टोकने से तुम्हें लगता था कि कुछ ना कुछ कमी है। मैं इसे सुधार लेता हूँ और एक बेहतर मूर्ति बनाता हूँ। मेरे टोकने से तुम्हारी मूर्तियां बहुत बेहतर बनती थी, ये मुझे पता था। पर जब से मैंने टोकना बंद किया और तुमने सलाह लेना बंद कर दिया, तब से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं बेहतर बन चुका हूं और इससे ज्यादा मैं बेहतर बना नहीं सकता, क्योंकि मूर्तियां बेहतर बन रही थी और लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें बहुत पसंद आती है। पर तुम इस गुमान में थे कि मेरी मूर्तियां बहुत बेहतर बनती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तब लड़का बोलता है कि अब क्या किया जाए, मेरी मूर्तियां तो बिकना बंद हो गई है। पिता बोलता है कि तुम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपने हर एक मूर्ति में 100% देने की कोशिश करो। तब जाके तुम्हारी मूर्तियां बेहतर से बेहतर होने लगेगी और फिर से ऊंचे दामों में बिकने लगेगी। लड़का ये सुनकर करने लगता है और वाकई कुछ दिनों बाद उसकी मूर्तियां फिर से बिकने लगती हैं। दोस्तों, हमें किसी भी काम को लगन से तो करना ही है, पर उसे हर बार बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। अगर बेहतर से बेहतर बनाना बंद कर दो तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाती है। स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर